अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अनीसा मिर्ज़ा व्लॉग चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। तो जी मैं बनाने लगी थी कबाब, शामी कबाब जो होते हैं ना, बीफ के बनाने लगी थी। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बहुत से लोग बनाते हैं लेकिन मैं बहुत ही आसान तरीके से इस तरह से सारा कुछ भी पा दो तो तो बस जिते रख दो। तो दाल कुछ तरह से साफ़ करके वॉश करके थोड़ी देर के लिए रख दें, चाहे तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए रख दें। मैंने उसमें एक दफ़ा पानी डालकर इस तरह से मल कर जी धो ले। तो मैंने आपसे पूछना था कि जब दाल धोते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि जी हाथों से मसलें तो दाल जो है ना वो गलती नहीं है। इस तरह से बहुत से लोगों की जो है ना गलत फहमी है। मेरी कज़न ने मुझे बोला था, वो हमारे घर आई, मैं दाल वॉश करने लगी, कहती है ना ना ऐसे ना कर, तू की करनी पई है, तू इस तरह करेंगी तो दाल तेरी गलनी नहीं है। मैं क्या सी तो इंज बनाने तो गल जाती है। तो चलें जी, ये वो मैंने भिगो कर रख दी है, तकरीबन 2 घंटे डाइक पड़ी रही थी। तो फिर मैंने चूल्हा जो है ना वो साफ़ कर दिया। चूल्हे को काफ़ी दिन हो गए थे साफ़ नहीं किया। तो जो आपको नज़र आ रहा है ना ऊपर थोड़ा थोड़ा ये जम चुका था। तो बस जी गर्मी की वजह से दिल नहीं करता कोई भी और काम करने को, बस माड़ा मोटा कर लेती थी बस जी। तो फिर मैंने सोचा चलो आज जो है ना वो इस तरह से चूल्हे को साफ़ कर लेती हूँ। तो शीट जो है ना वो भी मैंने चेंज करनी, आधी ख़राब हो गई थी वो उतार दी है। तो आधी साइड पे जो है ना वो शीट लग गई है। बाकी जो है ना वो मैं लेके आऊँगी, बस थोड़ा सा मौसम का कुछ हो जाए, क्योंकि फिर इतना खलारा डालने का दिल नहीं करता कि बंदा फिर उठाना तो खुद कोई पड़ता है तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि छत पे हम रहते हैं और छत पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। रात को तो हमारी लाइट जो है ना वो चली गई थी, 8 बजे गई थी और अगले दिन सुबह जाके 9:15 के करीब शायद आई है। तो देखिए फिर हमारा बेचारों का क्या, एक बैटरी वाला पंखा था 2 घंटे चल के वो भी बेचारा बंद हो गया। और दाल को हमेशा जब हम लोग अक्सर जो लोग हैं ना वो इसी तरह भिगो के रखी होती है तो उसमें डाल देते हैं। ऐसा मत किया करें, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। इस तरह से अलग अलग करके, इस तरह से जिस तरह सामने आपको नज़र आ रहा है इस तरह से करें। लहसुन और कट्टी लाल मिर्च मैंने डाल दी, सुरख लहसुन और हरी मिर्च डाल दी थी मैंने। उसके बाद सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, खुशक धनिया पाउडर और इसके साथ जी कसूरी मेथी, नमक हस्बे ज़रूरत और हल्दी अगर आप पसंद करते हैं तो डाल दें, स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं डालती हूँ तो मैंने डाल दिया जी। तो भुना और कुटा ज़ीरा भी आप डाल सकते हो, मेरे पास नहीं था। काली मिर्च अगर आप पसंद करते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। तो फ़िलहाल काली मिर्च मेरे पास थी लेकिन मैं बस एवं नहीं पाई। तो प्याज जो है इसी तरह डाल दें। कुछ लोग जो होते हैं वो काट के बाद में डालते हैं प्याज, कच्चा प्याज डालते हैं, मसलन के पकाते नहीं हैं। तो हम लोग शुरू से ही, बचपन से ही हम लोग मतलब इकट्ठे थे, 3 मेरे अब्बू लोग भाई थे, तो हम सब घर वाले जो है ना वो इसी तरह से शामी कबाब जो है ना वो बनाते हैं, लेकिन बड़े मज़े के बनते हैं। तो मुझसे दाल जो है ना थोड़ी ज़्यादा डल गई थी और पानी भी थोड़ा ज़्यादा डल गया था। तो खैर कोई नहीं, मज़ेदार बने थे, बुरे नहीं बने थे। जितना मैंने आप जो है ना अपने हिसाब से पानी डालें, क्योंकि भिगोई हुई दाल जो है ना वो अगर भिगो के रख देंगे तो उसको जब हम कोई भी दोरी या डंडे से कूटते हैं ना, इसको पीसते हैं तो वो जल्दी पिस जाती है। अगर खड़ी दाल रहे तो फिर वो सही तरह से पिसती नहीं, उसके दाना दाना दाल का रह जाता है। इस वजह से भिगो के रखने का मकसद यही है। मकसद निकलने लगा था ना मेरे मुँह से, तो यही है कि बस जी वो दाल जो है ना अच्छी तरह से गल जाए। ये मेरा एक सूट पड़ा हुआ था, अभी शादी के उस दिन पाक गई थी तो फिर मैंने वॉश कर दिया। वॉश करने के बाद जी मैंने इसको प्रेस फिर से करके रख दिया। तो जी जब भी आप कपड़े पाए पुएँ तो फिर उसको अच्छी तरह से स्मूल के रख दें। फिर मेरे तो कभी कभी पड़े रहते हैं, मैं करती हूँ। और इस्त्री जब मैं करती हूँ फिर मैं 2-3 सूट इकट्ठे कर देती हूँ। तो ये पकीज़ा के बाबा के मैंने कपड़े करने लगी थी इस्त्री। तो अच्छी तरह से मैं तो इस तरह से ना सवारे सवरे कर लेती हूँ, आपका मुझे पता नहीं है। मैं तो इस तरह से ही करती हूँ, जब भी कपड़े करती हूँ ना इस तरह से करती हूँ। एक बार क्या होगा, इस्त्री मैंने ऑन करके रख दी, कपड़े को ऐसे सीधा सीधा करते करते ना वो ज़्यादा गर्म हो गई। तो यूँ ही मैंने रखी है ना वो उसके साथ कपड़ा जो है ना वो चिपक गया। तो मुझे पता नहीं था कि ये चिपकू हो गई है, इस्त्री जो है ना चिपकू हो गई है। तो फिर जब मुझे पता चल गया फिर मैं बड़ी एहतियात करती थी। वो सर्दियों वाला ड्रेस था वो फिर मैंने छुपा दिया। जो मेरे दूसरे कपड़े मैं प्रेस करके देती थी पकीज़ा के बाबा को, वो कहते मेरा एक सूट नहीं मिलता पिया, पता नहीं वो कित्थे वे। मैं क्या हूँ, मैं की दसा हूँ, अपने करतूत बंदा आप ही दसदा चंगा भी लगता ना, बेइज्जती हो जाती है। तो वो मैंने फिर बाद में काफ़ी 1-2 माह के ना बाद जब मौसम बदलने लगा तो फिर मैंने बताया कि वो जो आपका ड्रेस था ना जी वो मैं इस्त्री करते वक्त मुझसे जल गया था। अच्छा तां ही मैं आखा मैनू लभदा नहीं पिया
पुट्ठे काम करके बाद तो छुपा रहे हैं। खैर जी उनके भी सूट दो की, अपना भी किया और पकीज़ा का नहीं किया। पकीज़ा के मैं साथ साथ जब उसने ट्यूशन जाना तो फिर मैं कर देती हूँ, लेकिन मेरी सलाह थी कि मैं उसके भी करूँ, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, दिल नहीं करता ज़्यादा खड़ा रहने का ना। तो अभी बारिश बादल बने हुए हैं लेकिन बरसने का उनका पता नहीं है। लेकिन अगर बारिश आज हो गई रात को, सुबह मौसम अच्छा रहा तो इंशाल्लाह जो कपड़े पड़े हैं ना वो भी मैं प्रेस कर देगी। तो ये जी विचू विचू मिक्स हो रहे हैं। इस तरह से मैंने दुपट्टे के ऊपर ना लेस लगाई थी। ये मैंने भी ज़रबरी से ड्रेस जो है ना 3-4 सूट मैंने मंगवा लिए थे ज़रबरी से, और वो मैंने रख दिए थे। रमज़ान पे मैंने मंगवाए थे, रमज़ान से पहले शायद रमज़ान में ही मंगवाए थे। तो फिर वो सिलाई करने वाले पड़े हुए थे, तो मेरी भाभी उस दिन कह रही थी कि तूने ईद का ड्रेस नहीं लिया। मैं कहा नहीं मेरे पास पड़े थे। कहती आया है बेवकूफ़े, तू ईद वाला तो लेना ही, चलो पे हैं, तू ईद लेना ही, जुत्ती लेनी ही। मैं कहा मेरे को है सर, मतलब क्या करे फालतू चीज़ें लेके, अभी मुझे ज़रूरत है, हमने जाना है सैर करने, अब लूँगी। तो ये जी दुआना जो है ना, तरबूज वाटरमेलन ये पड़ा हुआ था। मैंने कहा चलो ये ठंडा हो जाएगा, साथ साथ ये भी काट के फ्रिज में रख देती हूँ। 2 काटे थे वो ख़राब थे, तो फिर ये वाला जो है एक कच्चा था और एक ख़राब निकला था। और ये इस तरह का जो रेड रेड था ना, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अच्छा वाला ये फिर भी रेड नहीं था। और पानी जो था ना वो था, तो उसको जब आप खोलते हैं प्रेशर का ढक्कन तो उसके अंदर पानी हो तो उसको हिलाएं मत, उसको ऐसे ही छोड़ दें, पानी हुशक होता रहेगा। अगर आप हिलाओगे फिर वो अच्छी तरह से पानी हुशक नहीं होगा, वो जो है ना दाल में पानी नहीं सही रहता। अगर आप हिला लोगे तो फिर आपका मुसलसल चम्मच चलाना पड़ेगा। अगर इस तरह करेंगे फिर आपको मुसलसल चम्मच चलाने की ज़रूरत जो है ना वो पेश नहीं आएगी। तो मेरी बात को ये याद ज़रूर रखना है। और ये वाले जो है ना वो मैंने इस तरह से कबाब बनाकर फ्रिज में रख दिए थे, और मैंने इनका बनाए थे सैंडविच मैंने बनाने थे। वीडियो मैंने सारा सेट सूट कर दिया। फिर मेरी बाजी नंद का फ़ोन आ गया, वो सुनने लग गई। तो जी फिर मैंने कान पे लगाया फ़ोन और फिर मैंने ऐसे ही बनू लिया। तो शामी कबाब फ्राई किए थे मैंने, ब्रेड श्रेड सारा कुछ सॉस बना लिया था मैंने। उसके साथ ना वो मायोनीज़, केचप और चिली गार्लिक सॉस जो है ना वो तीनों को मैंने मिक्स किया, क्योंकि वजह ये थी कि मेरे पास केचप जो थी ना वो थोड़ी रह गई थी, क्योंकि परसों पकीज़ा ने पिज़्ज़ा मंगवाया था तो वो कम हो गई थी। तो इस वजह से मैंने थोड़ी थी तो मैंने इस तरह से यूज़ कर ली। और टिश्यू पेपर को भी कपड़ा आप उस पर पेपर टॉवल रख सकते हैं, उसके अंदर जो ऑयल होता है वो जज़ब हो जाता है। तो ये देखें ये बने थे जी हमारे सैंडविच। ये सॉस जो है ना वो जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए जी दुआ में याद